है वो भी आपकी बात नहीं, बट उसने जो इंडिविजुअल आपके पर्चा दिया है। नहीं, आपके भी काफी पर्चे अभी चल रहे हैं सर। ऐसा एम्प्लॉय नहीं दिया। आपके भी काफी पर्चे चल रहे हैं अभी 2019 से चल रहे हैं जेपी के पर्चे, क्यों नहीं हो रहा है कंप्रोमाइज? अभी सर कितने हुए? उधर है दूसरा, ये है 19 में पर्चा लगा, इसने मर्डर किया किसी का। तू मैं होगी, ठीक है, डराने के लिए आपने कर दिया, आप खत्म कर दो। ये कौन सी बात होगी? आप पर्चे 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 करो। तो मैं सब खुद जा रहे हैं उधर सर 5 साल हो गए, अब कब कंप्रोमाइज? अभी उसका जब समझ ही नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ पर्चे खत्म हो जाते हैं, जिनके फोन आते हैं बड़े बड़े, उनके तो खत्म होते हैं एक दिन में, और जिनके फोन नहीं है उनको 5-5 साल से तारीखें लगा। हमारे पास लिस्ट नहीं है कि जिनके पर्चे आपने खत्म किए और कैसे कैसे तारीख। हमें मालूम है कितनों के पर्चे खत्म हुए आज तक और किस किस अप्रोच से हुए, और जिनको बेचारों को कोई अप्रोच नहीं, उनको 4-4 साल से लगे हैं। लिस्ट निकलेगी आपके थाने में कितने पर्चे आपने खत्म किए हैं टेलीफोनों पर। पार्शलिटी नहीं कीजिए आपस में, जहां आप काम कर रहे हैं तू मैं घर में भी होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दबा के रखोगे हर किसी को, और वो भी लोकल पर्चा। कंपनी भी कोई दूध की धुली नहीं होती है, कोई मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कंपनी कोई दूध की धुली नहीं होती है। पर्चे आप पर भी लग सकते हैं और दिन में 10 लग सकते हैं अगर लोकल लगाने पर आए तो। ऐसी बात नहीं, ये आप पूछ लीजिएगा राणा साहब को, अंग्रेज सिंह राणा डीसी को, आज भी इसका पर्चा लगाया हाई कोर्ट में, रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल से तारीखें दे रहा है। और आपको आना पड़ेगा सिरू साहब को, और आपको जब वहां से दक्षिण ना आपको पता लगेगा। ऐसा मत कीजिए, मिलजुल के रहना है। कंपनी यहाँ काम कर रही है, ये आपका जब कंपनी पंगे ही नहीं करेगी तो लोग प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? परिवार है, इनके साथ भी आप ऐसा रहोगे फिर कैसे चलेगा? जब जेपी कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी तो प्रोटेस्ट ही क्यों होंगे? अगर यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता तो प्रोटेस्ट क्यों होते? अगर यहाँ ब्लास्टिंग नहीं होती तो ये लोग क्या? एक पर्चा लगा है, पलट गई, जूंगा पलट गया, कोई जख्मी हो गया, हॉस्पिटल में कोई नहीं था, लड़कों ने टास टूस किए, कोई दरवाजे शीशे 1-2 टूटे, 8 लोगों को कि 9 लोगों को पर्चा, इनका बंदा जख्मी हो गया था। नहीं, जो परसों 7 लोग मारे उसमें पर्चा लगा, किसी को गिरफ्तार किया, वो नेग्लिजेंस थी सारी। अगर उस वक्त वो गाड़ी अलाउड ही नहीं है, वो गाड़ी अलाउड ही नहीं है, वो गाड़ी अलाउ ही नहीं है। वो पहले लगी कैसे? बगैर डॉक्यूमेंट्स चेक किए आपने गाड़ी हायर की। नहीं सर, नहीं, आप मुझे बताइए कि वो गाड़ी पहले कंपनी में लगी कैसे? तो बताओ ना, वो पूछ रहे हैं आपसे। हमने हायर की थी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ था। अच्छा, तो फिर वो इलीगल कैसे आज की डेट में? लीगल नहीं आज की डेट में, उसके सारे परमानेंट ही नहीं है। कैसे आप बोल रहे हो? जुल्फकार साहब, मैं आपको कल जेई पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा, तो आप मुझे पूछेंगे आपने इंजीनियरिंग की है? तो जब मैंने की ही नहीं है तो फिर लेकिन गाड़ी तो कोई इशू नहीं, गाड़ी का सर वो है ही नहीं, उसको परमानेंट ही नहीं। और जो ड्राइवर उसका है, जो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक ये सबलेट है वहाँ पर ड्राइवर। निकाल के बताऊँ अभी परमिट ही नहीं है उसका। जनाब, फीस भरने से क्या हुआ? फिटनेस ही नहीं है, फिटनेस उसकी रिन्यू है नहीं, परमिट उसका रिन्यू था, इंश्योरेंस उसके पास थी, फिटनेस नहीं थी। और ड्राइवर जो ओरिजिनल था वो था, ड्राइवर लाइसेंस होल्डर नहीं, भी चेंज था ना, ड्राइवर भी चेंज था जो कंपनी के साथ नहीं। इसका मतलब हुआ कि कल मैं जुल्फकार साहब की जगह बैठ सकता हूँ, कि मतलब अगर वो रूल अगर ऐसा है। गाड़ी का परमिट सब कुछ था सर, मैंने उसी दिन चेक किया, फिटनेस वैलिड नहीं है गाड़ी की, उसमें नहीं मिलेगा। इसमें क्यों आगे जाना? इसमें क्यों? हमें मालूम है इंक्वायरी चली रही है सर, वो तो चलेगी, हमें पता है क्या होगा। अल्टीमेटली जो वो मारे उनको कौन पैसे दे? उसी भी इसलिए मैडम लाख रुपए से क्या बनता है? 70,000 से क्या बनेगा? किसी को मैडम, किसी को उनके खानदान में से किसी को नौकरी लगाई उन्होंने इधर? पूजा जी, किसी को उनकी जगह लगाया? नहीं, उस पर मैं बता दूं, जो मरे उनकी जगह किसी को लगा? उनको बेसिक, जब तक प्रोजेक्ट चलेगा उनको बेसिक दी जाए, जैसे रेगुलर में दिया था वही यहाँ पे।
उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि हमें नौकरी चाहिए क्योंकि बाइक का कोई चर्चा नहीं है। सर एक सेकंड में बीच में एक बात कह सकता हूँ सर, वहाँ पे मैं भी था, आपने रिटर्न में वहाँ पे ये भी कह दिया था कि वहाँ उनका एक एक फैमिली मेंबर लगेगा। अब तक सर ये बात वहाँ पे हुई थी नहीं सर, ये गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। अजय अजय आप भी बोलो, इसको भी बोलने दो। अजय इसको भी बोलने दो, आप भी बोलो। नौकरी देंगे हमने सर रिटर्न में दिया है, हमने इनको भी बोलने दो, आप भी बोलो। कोई नहीं घुसा देंगे क्या जिसका कोई नहीं है, जिसका जेब से कोई नहीं क्या है, उसका भाई नहीं है, बेकार बाइक की गारंटी लेगा तो उसको पैसे देगा। क्या बाइक की गारंटी लेगा तो उसको पैसे देगा वो गारंटी आज कोई नहीं देता किसी की, हमारे मैडम हम उसके देवर का पैसे दें, कैसे दें उसको? ना उसकी लीगल हायर की नौकरी की बात हो रही है। अगर है उसका लड़का बड़ा है, लड़की कोई है उसका, उसको नौकरी देंगे। भाई को नौकरी नहीं मिलेगी, वाइफ को मिल सकती है, वो तो बीवी उसको मिल सकती है। आपके सामने बात उठाए तो शोर मचा रहे हैं पूरी मस्ती आई टीम आई ना जो हमारी मुश्किलात है वो तो हम काफी हम लोगों को भी नीचे कर हुई। शायद पुराने भी साहिब हमारे साहिबान यहाँ बैठे हैं, उस वक्त 1810 तक लोकेशन ली, जहाँ पुर्जी इस वक्त भी लगी है मौजूद, इसकी मार्किंग हो गई है सर पूरी 1810 तक। जब यहाँ एनएचपीसी थी उन्होंने सर्वे की, 1810 तक लोकेशन ली है उस वक्त। तो आज कितनी है? अब 1660 1760 100 कुछ कम, यानी कम हो गया, तो फिर भी प्रॉब्लम है। वजह ये है कि अगर ये पता था कि एनएचपीसी को उस वक्त एनएचपीसी आप सीवीपी भी आ गई, उनको ये पूरा पता एरिया था कि भाई हमारा कम से कम 500 मीटर ऊपर गांव होना चाहिए, या तो उस वक्त खाली करवाना था, क्लियर करवाना था उस वक्त कि भाई यहाँ डैमेज होना ही होना। हम बार बार ये बात कहते रहे कि भाई हमारा हल मसला कर लो। हमने डीसी साहब को रेजोल्यूशन दिया, नोटिस निकाली गई हमारे खिलाफ, मतलब दफा 4 की नोटिस निकाली। नटनू साहब एडीसी साहब थे, बलवान साहब डीसी साहब था सर, उन्होंने हमें नोटिस निकाली। हमने यहाँ से लिख कर दिया ऑब्जेक्शन कि सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्शन है, हर चूल्हे में एक सीवी एनएचपीसी में हर परिवार का एक मुलाजिम। दूसरा ये जो रेट इस वक्त हमारा चल रहा है किश्तवाड़ में 2 रेट हैं, 3 रेट थे वहाँ पर। माली पेट टू ये जो ऊपर के लिए रोड जा रहा है सर, उसका अलग रेट था, 22 लाख था वहाँ से नीचे जो रेट चल रहा है गिरीनगर तक, सर्कल रेट बोलते हैं उसको, 19 लाख था। वो भी ड्राई जमीन है, वो भी खुशी जमीन है, हमारी धान की जमीन थी, चाहे डंडोरू में है, लोपारा में है, पोहड़ में है, जनकपुर में जो इस प्रोजेक्ट में आता है, सिरसी तक। वहाँ उस वक्त मतलब जब ड्राई में वहाँ 18 लाख था, हमने बोला था, उसमें लिख कर दिया है कि हमें तीसरा हिस्सा दे दो। अगर 18 वहाँ है, तीसरे में लगभग तो 12-13 लाख तो बन ही जाता है हमारा। आप देखिए उसमें कैलकुलेशन करिए, वो उस वक्त हमने दिया था लिख कर। उस एरिया में बिजली फ्री, जिस एरिया में प्रोजेक्ट बनेगा, उस वक्त हमने लिख कर दिया था सर। हमने किया, वो उनके पास कागज पड़े हैं वहाँ। अब बदकिस्मती हमारी ये रही कि अब ये पता नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका प्लान कैसे बदला, जबकि इसका 1810 तक लोकेशन, इस वक्त पुर्जा लगी है, पूरे पॉइंट लगे हैं। मैं उसी जगह पे रहता हूँ जहाँ 1800 या 1760 पे नीचे सिर्फ 5 मीटर का फैसला। क्यों साहब, कर्नल साहब यहाँ साहब बैठे हैं, सारे साहब बैठे हैं, 5 मीटर का फैसला है। वहीं से ये सर्विस पे निकालिए 4 टन्ने मेरे के नीचे, जिसमें 50 मीटर गहराई है। ऊपर मेरे मकान है, 4 फैमिलीज बस रहे हैं, 5 माह ऊपर 2 ऊपर हैं, अब्दुलरशीद शेख, अब्दुलरशीद डार। उसके बाद में शेरपति से उन्होंने 32 डार वहाँ से उठाकर, मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, जब इनको वहाँ से उठाकर डबल कैसे उठाया इनको,
वहाँ से इनने उठाकर, मैंने बोला डीसी साहब को, यहाँ ये लड़के भी वहाँ पर थे, मैंने बोला जरा वहाँ से उठाकर यहाँ क्यों बसा रहे हैं, इनका सोल्यूशन निकालो ताकि कल हमें कोई परेशानी ना बने। कितनी की और आज कारम दिखाओ, लोकल लड़के हैं उसको नहीं पता अब जो गलती हो गई अब हाथ जोड़ते हैं सारे, मतलब एनएचपीसी साहब हमारे पास ऑफिसर साहिबान सारे बैठे हैं, हाथ जोड़ के हम करें, अगर हमारा एक परिवार है तो हमारा मसला सोचो, एडमिनिस्ट्रेशन से बात पहुंचाइए, डीसी साहब को बताइए, एलजी साहब को बताइए कि परेशानी है, सबको पता है, बिल्कुल हम मजबूर हैं, डीसी को भी पहुंचाइए, एलजी साहब को भी पहुंचाइए, सबको बताइए। आगे बताइए क्या करना है जब, तो फिर हमारे लिए क्या, अगर अंदर हम मर गए, ब्लास्टिंग का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ जाए, कितना भी अगर कंट्रोल करे, ब्लास्टिंग को छोटा मोटा पत्थर तो आ ही जाता है, तो कोई दिन नहीं है सोल्यूशन का। अभी आज ब्लास्ट थोड़ा बदकिस्मती हमारी ये साथ से क्या रहे हो, शिफ्टिंग चाह रहे हो सर? बिल्कुल कहाँ पे बताइए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ मर्जी है, जहाँ हमें जमीन दे देंगे, सेफ एरिया जो सेफ एरिया में। देखे जनाब, देखे जनाब, ये जो पहले भी प्रपोजल हमारा था, शायद मुझे लगता है कि जनाबों को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, पहला हमारा प्रपोजल जो था वो दिया था, जो शेरवान है फार्म, जो जहाँ ये एग्रीकल्चर फार्म था उसके नीचे लैंड को सोच रहे थे, बात भी हुई थी, ये क्या कहते हैं डीसी साहब ने ये भी बात की थी कि भाई आप पसंद करो कहाँ तो चले गई, आप दूसरी कहीं सेफ जगह पे जहाँ हम रह सकते हैं। सर वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, स्टेट लैंड होगा कहीं पर, ये क्या बनाएंगे? हमें बनाकर वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी स्टेट लैंड कहाँ अवेलेबल होती है, वहाँ पर अपना तो बचा जो ये आप कह रहे हो ना रिहैबिलिटेट को यहाँ से कर लेंगे, आप अपना पेपर वर्क नहीं कर रहे। अगर आप सर प्लीज मेरी बात, अगर आप अपना पेपर वर्क करते ना, आप इनके पास आ जाते, कर लीजिए जी साइन, आप यहाँ पे, आप यहाँ से रिहैबिलिटेट होना चाहते हो, फिर नहीं आना। मैं पिछले 4 सालों से ये सुन रहा हूँ ये चीज, आप कहते हो कि आपको कहाँ जाना, मगर उसके बाद आप अपना पेपर वर्क नहीं कर रहे हो, इनके पास कागज तो रहो ना, आपको उठना है नहीं उठना, आप इस पे सिग्नेचर कर लीजिए, सिग्नेचर कर लीजिए। मेरी सबमिशन सुन लीजिए, हमको तो भी 22 दिन हुआ यहाँ आया हुआ, लेकिन जो जनवरी में जो ये स्लाइड हुआ था उसके बाद जो मीटिंग हुई थी, गांव वालों ने बहुत क्लियर कट बोला था कि हमको यहाँ से रिलोकेट कर दिया जाए। उसके बाद जो है हम लोगों ने एक लेटर बना करके भेजा कि इनकी रीलोकेशन की मतलब प्रपोजल बनाई जाए, 75 चूल्हे हैं ऐसा करके एचओपी साहब ने भेजा। उसके बाद उस पर प्रोसेस चली, फिर फाइनली जून में आकर के जून 2023 में लगता है कि इनके जो मेंबर साहब हैं रमजान जी और काफ़ी लोग आए हुए थे, डर जी भी थे, मौलवी जी भी थे, सबसे बात हुई थी। और सबसे बात करने के बाद फिर एक और लेटर भेजा डीसी साहब को। डीसी साहब का उधर से रिप्लाई आया है कि मैडम उनका भी रिप्लाई अच्छा है कि अगर सीवीपीपीएल, क्योंकि सीवीपीपीएल एक कंपनी है ना मैडम, पक्का दूर कीरू कवार सारा चल रहा है उसमें, कि अगर सीवीपीपीएल के पास कोई अवेलेबल लैंड है तो वो आप बता दीजिए, फिर वी विल मेक अ प्रपोजल। उनका भी तो हम लोगों ने पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस करके फाइल बना करके एचओपी साहब ने जम्मू भेज दिया है। हम तो मतलब कहाँ रीलोकेट करें, ये हमारा तो ये है कि आपकी रीलोकेशन अच्छी जगह पे हो, और जैसा एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई लैंड आइडेंटिफाई करे या सीवीपीपी के पास है, बिल्कुल वी आर विथ यू इन मतलब ऐसा नहीं कि हम उस चीज से सर मेरी बात में जब भी आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं टंडूरू के बारे में, दर्शन किसी भी एरिया में, आप एक कॉपी अगर जब डीसी साहब को भेजते एक कॉपी कम से कम डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन को भी भेजा करे, कंसर्न पीआरए, अगर कंसर्न पीआरए सर हम बताएंगे, कंसर्न पीआरए को भी भेजा। रमजान जी को आप बताते हैं, बेचारे रमजान जी को क्या पता है आप क्या लिख रहे हो, या तो ये किसी से दिखाते कि यार इन्होंने सीपी ने आज ये कागज, आप यहाँ पे इसको ऑफिस में लाते हो दिखाते हो, इसको क्या पता चला आपने क्या लिखा।
आप कम से कम किसी ने और अदर्स PRI को भी कॉपी किया करो। 10 लोगों को कॉपी करने में क्या दिक्कत जाएगा सर? लेटर लिखिए, आप अपने MD साहब को लिखिए, आप DC साहब को लिखिए, आप कॉपी तो करें ना। मेल करनी है, आप मत पहुंचा दो, मेल कर दो। हर एक बंदे के पास आज मेल है सर। अब मेल हम लोगों को भी कर दीजिए। मेरा एरिया सर ये खैपखनू पड़ रहा है, ये मेरी पंचायत का एरिया है सर। जो आपका उस साइड वाला राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो मेरी पंचायत में पड़ता है सर। कम से कम एक कॉपी अगर हम भी देखेंगे यार आप क्या कर रहे हो, कौन सा कॉर्सपॉन्डेंस कर रहे हो, कैसा क्या लोगों के हित में है कि नहीं है।